तो आइए श्रीमद् भागवतम का विवेचन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नश्य प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। हम लोग 5वें श्लोक में हैं। जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं प्लीज हैंड रेज कर लीजिएगा और अंडरलाइन भी करिएगा, जैसे प्रभु जी ने बताया है वैसे ही सभी लोग अपना एक एक पॉइंट बोलिएगा। हेमलता शर्मा माता जी पढ़िएगा। मेरा नाम लिया माता जी आपने? जी माता जी। हेलो। हाँ 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 माता जी। हाँ माता जी, मुझे 2 मिनट लगेगा सेट होने में। हाँ जी जी। दूसरे को बोल देती हूँ। विमला माता जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। दृष्टान्तनुयान्ते मुषिमां माते जमे पेन नगनम देवो हिया परिधुनम सुत्यश चित्रम ददीक्ष्य पुक्षति मुनो जगदुस्ते वासिति स्त्री स्त्री पुंमिन स्त्रुम प्रधानते सुत्यश व्यक्ति दृष्ट है। जब सील व्यासदेव अपने माता जी थोड़ा ऊपर करो। जब सील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो नगन स्नान करती सुंदर तरुणियों ने वस्त्रों से अपने शरीर ढक लिए। यद्यपि व्यासदेव स्वयं नगन न थे, लेकिन जब उनका पुत्र वहीं से गुजरा था तब उन्होंने वैसा नहीं किया था। मुनि ने इसके बारे में पूछा तो तरुणियों ने उत्तर दिया कि उनका पुत्र पवित्र है और जब वह उनकी ओर देख रहा था तो उसने स्त्री तथा पुरुष में कोई भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। तात्पर्य भगवत गीता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। माता जी। कुसुमलता माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। भगवत गीता 5:18 में कहा गया है कि अपने आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान, भद्र ब्राह्मण, चांडाल, कुत्ता या गाय पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतः उन्होंने स्त्री या पुरुष में भेद नहीं देखा। उन्होंने तो समस्त जीवों को एक भिन्न वेश में देखा। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को उसकी चेष्टाओं से जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है। सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतः उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और उन्हीं की तरह स्त्रियां भी थी, लेकिन चूंकि सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतः वे निर्दोष प्रतीत हो रहे थे। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतः उन्होंने सुखदेव जी के आने की खास परवाह नहीं की। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जयप्रकाश प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्णा माता जी।
स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों से इसे तुरंत जान गई, अतएव उन्होंने सुखदेव मुनि के आने पर कोई ध्यान न दिया। लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिए। शील व्यासदेव वृद्ध थे और पूरे कपड़े पहने हुए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पुत्रियों जैसी ही थीं। फिर भी शील व्यासदेव के आने पर उनमें सामाजिक परंपरा अनुसार प्रतिक्रिया हुई, क्योंकि शील व्यासदेव गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे शील सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ ही लेना चाहिए, जीव न तो स्त्री है न पुरुष। बाहरी वेश को प्रकृति ने पदार्थ से इसलिए तैयार किया है कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षक उत्पन्न हो, जिससे वह इस भौतिक जगत में उलझा रहे। मुक्त जीव इस विकृत भेद से परे होता है। वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता, उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि की पूर्णता मुक्त अवस्था कहलाती है और शील सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी। शील व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। राधा प्रभु जी बताना चाहेंगे पॉइंट इसमें से? मुझसे कुछ कह रही है माता जी? हेलो जी प्रभु जी, जैसे प्रभु जी ने कहा एक एक पॉइंट सब लोग आप बताते हाँ। चलिए। यहाँ प्रथम में ही व्यासदेव जी और उनके पुत्र के बारे में दिया कि व्यासदेव जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे और उनके पुत्र आगे थे जबकि वो नग्न थे। फिर भी स्त्रियों ने व्यासदेव जी को देख के शील संकोच किया। इस पर यहाँ प्रश्न उठता है कि दोनों के भाव में क्या अंतर थे। यही जो जब शील व्यासदेव अपने पुत्र के पीछे भी जा रहे थे, वो नग्न कर सुंदर तणियों से वस्त्रों से अपने को ढक लिए। तो यही एक दिव्य पुरुष जो कि स्त्री पुरुष के भेद से ऊपर उठ चुका है, उसके सोच और एक नॉर्मल इंसान के सोच में क्या फर्क है, वही यहाँ पर दर्शाया गया। हरे कृष्णा माता जी। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, इसमें ये बताया कि जो मुक्त जीव है और बद्ध जीव, उनकी दृष्टि में क्या अंतर हो जाता है। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, यानी अपने वो किसी में भेद नहीं करता, वो सब में एक ही आत्मा देखता है, उसके लिए नर नारी में कोई भेद नहीं होता। लेकिन जब तक हम गृहस्थी या बद्ध जीव होते हैं, जब तक तब उसमें वो प्रकृति ने हमारे जो आत्मा है उसको अलग अलग तरह के शरीरों से ढका हुआ है। तो इसीलिए जो तरुणियां नारी थी, उनको सुखदेव को देख के कुछ भी लज्जा नहीं आई, क्योंकि उनके अंदर ये भाव ही नहीं था कि वो उनको इस दृष्टि से देखें कि वो स्त्रियां हैं। किंतु जब वो वहां से गुजरे व्यासदेव जी, तो उन्होंने अपने आप को ढक लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये जो है इनके अंदर इनकी दृष्टि में भेद है। तो यही बताया इसमें कि किसी व्यक्ति को अपने आप को सुखदेव जैसा सन्यासी नहीं समझना चाहिए, जब तक कि उसके अंदर ये भावना ना जाए कि मतलब सब आत्माएं हैं। और कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता मेन जी। ये बताया कि दृष्टि भेद के कारण उनके पुत्र में दृष्टि भेद बिल्कुल नहीं था, शुद्ध दृष्टि वाले थे। और व्यासदेव जी में दृष्टि भेद था, वो स्त्री पुरुष को अलग अलग मानते थे, क्योंकि वो गृहस्थ जीवन में थोड़ा उससे बंधे हुए थे, इस कारण से। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। संजय पंडित प्रभु जी, आप बताना चाहेंगे? हाँ, हरे कृष्णा। अभी जो हमने श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक पढ़ लिया, वो यहाँ जी। से ठीक बैठता है मेरे हिसाब से, जी जी। कि जो हम गुणों में उलझे हुए हैं, भले ही सत्व गुण भी ही क्यों ना हो, तो ये भेद इन गुणों के कारण ही उत्पन्न होता है। तो
यहाँ पर जिस तरीके से हमें तात्पर्य में भी समझाया गया है, ऐसा लगता है कि जो हमारे सुखदेव गोस्वामी जी थे वो इन सारे गुणों से ऊपर थे और शुद्ध सत्वों में थे। इस कारण से उनको वेद का ज्ञान नहीं था, वो सबको समदर्शी देखते थे। और पहले ही इसमें क्या 5.18 श्रीमद् भगवद गीता का भी हवाला जो दिया गया है, उसमें भी यही कहा गया है कि चांडाल हो, ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, गाय हो, हाथी हो, ब्राह्मण हो, सबको एक दृष्टि समदृष्टि से देखा जाता है। तो मुझे लगता है कि वो भगवद गीता का जो श्लोक और जो यहाँ तात्पर्य है, ये एक जैसे ही है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। और कोई कुछ कहना चाह रहा? हरे कृष्ण माता जी। पहले माता जी बोलेंगी। हरे नहीं प्रभु कृष्णा। जी, बोलिए आप। नहीं, आप बोलिए फिर उसके बाद में। नहीं बोलिए आप प्रभु जी, मैं लास्ट बोलती हूँ। इसमें जो सुखदेव जी के जन्म का जो वर्णन आता है, उसमें उन्होंने संसार में प्रवेश करने के लिए मना कर दिया था, यानी कि गर्भ से बाहर आने के लिए उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया था। 9 महीने में बालक गर्भ से आता है, बाहर आ जाता है, तो जो ह्यूमन लाइफ साइकिल है, लेकिन वो अंदर अड़े रहे कि भाई उनको ये मालूम था, उनको ये आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान पहले ही हो गया था गर्भ में ही, कि वो अगर बाहर निकलेंगे तो वो माया उन पे असर करेगी और माया से ही वो दृष्टि भेद हो जाएगा। उनको परम तत्व का उन्हें हालांकि ज्ञान रहेगा, लेकिन माया के अनुसार वो माया के असर में, माया के प्रभाव में आएंगे, तो वो उनकी दृष्टि भेद हो जाता। तो उन्होंने 12 साल में जब निकले तो सीधे वो जंगल की ओर निकल गए। पीछे पीछे व्यास देव जी उनके पीछे भागते रहे कि भाई आप पुत्र रुको, वो काफी विलाप करते रहे, लेकिन उनको ये एश्योरेंस मिल गया था कि उनपे माया का कोई भी असर नहीं होगा, तो तभी वो बाहर निकले थे। और उसके पश्चात भी हरे कृष्ण, क्योंकि वो मुक्त जीव थे, तो फिर भी वो सचेत रहते थे कि कहीं फिर भी माया असर ना करे। हालांकि वो एश्योर्ड थे श्री कृष्ण के द्वारा या परब्रह्म के द्वारा कि उन पे माया कोई असर नहीं करेगी, लेकिन फिर भी वो हर जगह सचेत रहते थे कि माया कोई प्रभाव ना डाले। तो उनको ये आभास ही नहीं था कि ये स्त्री है या पुरुष है। उनको जैसे अभी प्रभु जी ने बताया कि उनमें चांडाल में या किसी जीव में उनको वो परब्रह्म की वही दृष्टि गोचर होती थी, और वही आभास उनको जो तरुणियां वहां स्नान कर रही थी, उन्हें भी ये आभास हो गया था कि इनका दृष्टि भेद नहीं है, जबकि वो स्वयं भी नग्न थे। जैसे वो जब वहां जाते हैं परीक्षित महाराज के यहाँ, तो उनके पीछे पीछे वो ऐसी अवस्था में थे कि जो वहाँ के छोटे छोटे बालक थे वो उनका पीछा कर रहे थे, उनका मजाक कर रहे थे, देख रहे थे ये कैसे एक अलग से प्राणी आ गया। हालांकि वो बहुत सुंदर थे, उनके केश भी बड़े घुंघराले थे, और लेकिन फिर भी क्योंकि वो दूसरे मनुष्यों से हटके थे, तो उनके पीछे पीछे सब बालक की टोलियां उनका मजाक करते हुए निकल रही थी। तो वो उनको संसार से वो निर्लिप्त थे, उनमें कोई उसका भेद नहीं था। तो इसीलिए वो उनको दृष्टि भेद जैसे जब निकल रहे थे तो उनको ये लगा ही नहीं कि ये स्त्रियां हैं या ये पुरुष हैं, ये तो वो अपने उसमें सिर्फ परब्रह्म के ही उसमें थे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मुझे लास्ट का सेंटेंस बहुत अच्छा लगा कि व्यासदेव सुखदेव गोस्वामी मुक्त अवस्था प्रत थे और व्यासदेव दिव्य स्थिति में थे, लेकिन उनका जीवन गृहस्थ आश्रमी था, इसीलिए नीति अनुसार मैं मुक्त हूँ, ऐसे उन्होंने क्या बोला है। लास्ट का सेंटेंस माता जी जरा बताएंगे कि हम मराठी भागवतम है ना। मीन्स ऐसा उन्होंने ये नहीं किया कि ये दोबारा करिए, कहाँ से होगा? किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। यस, तो उन्होंने ऐसा ये नहीं किया कि हाँ मैं तो कहाँ से होगी? यहाँ से गृहस्थ हूँ, लेकिन गृहस्थ हूँ लेकिन मुक्त हूँ, ऐसा उन्होंने बताया नहीं। गृहस्थ होने के कारण प्रथावश। माता जी कहाँ से पढ़ना आपको? एकदम ये लास्ट लाइन ही है माता जी। प्रथावश ये व्यासदेव भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु ग्रस्त होने के कारण प्रथावश वे अपने को मुक्त जीव नहीं मानते थे। यस माता जी। तो उन्होंने ऐसा मीन्स बहुत ऐसे हम देखते हैं कि कोई कथावाचक रहते हैं या रहते हैं ऐसे बहुत जीव की, वो थोड़ी सी प्रगति करने के बाद गृहस्थ भी हो तो वो खुद को मुक्त समझते हैं, ऐसा
खुद की तारीफ करते हैं, लेकिन आप सब मीन्स हम विचार कर सकते हैं कि व्यासदेव ने 4 वेद लिखे, मीन्स वेदों को एक वेद का 4 विभाग किया, 18 पुराण लिखे, भागवतम लिखी, महाभारत लिखा, भागवतम के 18,000 श्लोक लिखे। ये कोई साधारण जीव नहीं कर सकता। तो हरे कृष्णा माता जी, म्यूट हो गए आप। ठीक है, हरि बोल। हाँ, हरे कृष्ण। उन्होंने अपने को साधारण जीव ही माना। ऐसा माता जी आपकी आवाज चली गई फिर। ज्योति माता जी आप म्यूट है। माता जी उन्होंने खुद को मीन्स मुक्त जीव होकर भी मुक्त जीव नहीं माना, और वो दिल पे नहीं ली बात, वो जो स्त्रियों ने बताई थी कि आपकी दृष्टि हमें अलग लगती है और सुखदेव गोस्वामी जी की अलग लगती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, इस श्लोक में हमको ये सार लगता है, सार ये लगता है कि हम गृहस्थ जीवन में संसार में रह के सामाजिक नियमों का पालन करते हैं, स्त्री पुरुष गरीब अमीर हर तरह का, लेकिन हम भागवत पढ़ने के बाद ये भी जान गए हैं कि हमारी सबकी आत्मा एक ही है, कोई भी किसी भी प्रकार का फर्क नहीं है। जीव चाहे नर हो चाहे नारी हो, छोटा हो बड़ा हो, उसके अंदर की आत्मा सबकी एक सी है। और ये इंसान अपने दुखालय में अपने कर्मों को भोगने इस संसार में आया है और अपने कर्मों के फल को प्राप्त कर रहा है। एक्चुअली में ये जो भेद है वो सारा बाह्य रूप से है, आंतरिक रूप से हर आदमी में वही आत्म रूप में विराजमान परमात्मा का ही स्वरूप है। वह जीव में अंतर नहीं मानता, भगवान के हर शरीर में सभी जीव एक से हैं जो भी चैतन्य है। तो ये चीज व्यासदेव जी को अभी पुत्र का मोह लग रहा था, तो वो पुत्र के मोह में अपने बच्चे को बुला रहे थे, जबकि सुखदेव जी स्वयं पूरी अमर कथा सुन करके आए थे, तो उनमें वो भावना थी ही नहीं। और एक्चुअली में अपने टारगेट भी यही है कि हम आत्मसात स्वयं अपने अंदर रहने वाली आत्मा को कर ले, तो शायद ये भेदभाव द्वंद्व हमारी दृष्टि में ना रहे और हम अपने कर्मों पर विशेष रूप से ध्यान दें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, धन्यवाद जी। इसमें तो इस सबने जो पॉइंट लिए वो सभी ठीक है, और एक पॉइंट इसमें ये भी आ रहा है कि कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव ना तो नर है ना नारी, बाहरी बाने को प्रकृति ने पदार्थ इसलिए तैयार किया कि उसमें विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न हो, जिससे बस भौतिक जगत में फंसा रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें बाहरी बाने को भगवान ने इसलिए ही तैयार किया कि अपोजिट सेक्सेस जो हमारा है तो उनसे हमारा आकर्षण हो और जीव इसी के मोह में इसी जगत में फंसा रहे। तो हमें इन चीजों को समझना है और बिल्कुल पूरी तरह से निर्लिप्त होकर के फिर भागवत जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं पूरी पवित्रता के साथ, पूरी धार्मिकता के साथ उसको श्रवण करें और उसके जो वचन है उनको हमको समझना है। और जो व्यासदेव जी थे, जैसा ज्योति माता जी ने बताया कि बिल्कुल वो प्योर अवस्था में थे, वो भी दिव्य अवस्था थी, लेकिन चूंकि गृहस्थ का उनका जीवन था तो गृहस्थ के भी कुछ नियम होते हैं, कुछ पालन होते हैं, तो इसलिए वो गृहस्थ योचित वो अपना आचरण दिखा रहे थे। इसलिए हमको उनको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो दिव्य अवस्था में नहीं थे, कि वो ऐसे कुछ बंधन में थे। वो भी एक दिव्य अवस्था में, उच्च अवस्था में ही थे वो, और ऐसा निर्लिप्त ही थे, वो भी निर्लिप्त ही थे। लेकिन सुखदेव गोस्वामी जी परमहंस अवस्था स्टेज को प्राप्त कर चुके थे, वो तो शुरू से ही बिल्कुल निर्लिप्त थे। उनको किसी भी पशु पक्षी जीव जंतु प्राणी किसी में भेद नहीं, वो आध्यात्मिक स्तर पे ही सबको देख रहे थे। तो ये थोड़ा सा अंतर है व्यासदेव जी और उसमें। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। कालीचरण प्रभु जी पढ़िएगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कथवालक्षित पौरय संप्राप्त पुरजांगलां उन्मत्त मूक जब द्विचरण गज साहवे चाहिए। कुरु तथा जांगल प्रदेशों में पागल गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के बाद
जब व्यास पुत्र शील सुखदेव हस्तिनापुर, अब जो दिल्ली कही जाती है, नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना। तात्पर्य, आधुनिक दिल्ली नगर पहले हस्तिनापुर कहलाता था, क्योंकि इसकी स्थापना पहले राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के बाद गोस्वामी सुखदेव पागल की भांति इधर उधर भटक रहे थे, अतः उनकी उच्च अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाएं। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं। श्री सुखदेव जी गोस्वामी साधु थे और वे भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन करते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों के सैनिकों को संतुष्ट नहीं किया। जब उन्होंने भागवत प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे, पागल जैसे व्यक्ति प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में महान दिव्य रूप से उच्चस्थ पुरुष थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी बताना चाहेंगे इसमें? थोड़ा लाएं दोबारा उसको, स्क्रीन को। मेरे पास बुक नहीं है, मेरे पास गीता प्रेस वाली बुक है तो मैच नहीं करती है इधर क्रम से। माता जी स्क्रीन पे लगा दीजिएगा। उसमें बताया गया है किसी भी साधु के पास अगर जाएं तो उसको हमें शरीर नहीं देखना, चेहरा नहीं देखना है, या उसकी शारीरिक जो रचना है वो नहीं देखनी है। हमें जाएं तो केवल उनके पास ज्ञान प्राप्त करने के हिसाब से जाएं या उनसे प्रवचन सुनने के हिसाब से जाएं। यह ऐसा मैंने इसमें देखा है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई बताना चाहेगा? माता जी मैं बताऊं, इसमें मैंने ये वाली लाइन अंडरलाइन किया है, मुनि को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। मनुष्य को चाहिए कि साधु या मुनि के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने के लिए जाएं। यदि वह साधु के वचनों को सुनने के लिए तैयार ना हो तो जाने से कोई लाभ नहीं। मेन पॉइंट ये भी है इसमें। हाँ जी माता जी। और कोई कुछ बताना चाहेगा? कोई अलग पॉइंट जो नोट किया हो इनके अलावा? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। जैसे लास्ट की लाइन है, बाहर से वे जड़, गूंगे तथा पागल व्यक्ति जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वे सर्वोत्तम देवी व्यक्ति थे। इस लाइन को सुनकर पढ़कर जड़ भरत की कथा याद आती है। एग्जैक्टली ऐसे ही थे। तो इनका तो तभी पता चला जब इन्होंने श्रीमद् भागवतम सुनाई परीक्षित महाराज को, और जड़ भरत का तब पता चला जब उन्होंने उस महाराज को, जिन्होंने उनको अपने पाल के ढोने के लिए लगाया था, जब उनको पूरा आध्यात्म ज्ञान बताया। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। एक लाइन इसी के ऊपर जो थी, उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। मतलब कि दिखावापन नहीं था, जिससे एक ज्ञान को सच्चे रूप में प्रस्तुत करना था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आजकल हम लोग देख रहे हैं तो या तो लोग कुछ अलग अलग किस तरह की सिद्धियां हैं उसको दिखा देते हैं, या फिर पहले हम लोग सुनते थे कि कोई भभूत पे ऊपर हाथ में हवा हिला रहा है और भभूत लिया। इस तरह के जो साधु वगैरह होते हैं तो उनको उनकी, तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी ने कभी ऐसा प्रयास नहीं किया कि वो अपनी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयत्न करें, जबकि वो पूरी तरह से निर्लिप्त थे, परमहंस थे। और आचार्य बताते हैं कि जब हम लोग मंदिर में भी अगर दर्शन के लिए जा रहे हैं तो हमको श्रवण जरूर करना चाहिए। मंदिर में भी अगर हम जाएं तो भगवान के दर्शन हमको कानों के माध्यम से करना है। तो भगवान के विषय में सुनना भी आवश्यक होता है कि अगर हम मंदिर जा रहे हैं तो कोशिश करना चाहिए कि वहां जो प्रवचन हो रहे हैं या कोई भगवान के बारे में बता रहा है तो उनपे हम ध्यान दें और उनको श्रवण करें। श्रवण के माध्यम से जब हम भगवान को जानते हैं या श्रवण जब हम करते हैं तब हम साधु को पहचान पाते हैं।
तो इस तरह से हमको श्रवण के माध्यम से पहले हमको जानना चाहिए। और कोई कुछ ऐड करना चाहता है? हरे कृष्ण माता जी। हरे इसमें जो कृष्ण। हिडन मैसेज है आज के युग के लिए कि जो अपीयरेंस होता है, जैसे हम कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, या जो किसी के अपीयरेंस से हम देख लेते हैं, जो आजकल जो सारी ये करते हैं भागवतम, ऐसे लंबे लंबे जटाएं बढ़ाई हुई है और अपने माला गले में रखी है, तिलक बड़ा लंबा सा है, तो हम सोचते हैं ये तो बड़ा धार्मिक होगा, बड़ा भव्य, ऐसे इसका आचरण बड़ा अच्छा होगा। लेकिन वो पता हमें तभी चलता है जब, जैसे इन्होंने बताया कि सुनने से, मतलब उनके जब वो बोलना शुरू करते हैं। जैसे कालिदास का उन्होंने कंपटीशन कराया था, तो वो तब तक उनके बारे में जान ही नहीं पाए जब तक वो कहता है उन्होंने एक उंगली दिखाई विद्युत्ता ने, तो इसका उन्होंने नींद का कहा, टाइम हो रहा है, तो खाना खा लिया इसने। उन्होंने कहा कि एक परब्रह्म ये एक है, तो उन्होंने एक उंगली दिखाई, उस तो उन्होंने दो दिखा दी। उन्होंने आंखें फोड़ने के लिए कहा, उन्होंने कहा दोनों फोड़ूंगा, मतलब अद्वैत है। तो वो समझे कि तो बड़ा विद्वान है। लेकिन जब वो सामने से एक ऊंट गुजरा तो उष्ट उष्ट करके उन्होंने बोला, तब उनके बारे में पता चला कि ये तो मूर्ख है, ये तो ये इसके बारे में तो ज्ञानी है ही नहीं है। तो ऐसा फर्स्ट इंप्रेशन पे जानेंगे, जो कहते हैं कि ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड। तो हम लोग इस माया जगत में आज का ऐसे अटैचमेंट युग है, या ऐसे लोग ऐसे एक्सप्रेस करेंगे कि यही सब बहुत बड़े ज्ञाता है, या उसके इनके इंप्रेशन में हम आ जाते हैं। लेकिन हमें जो हिडन मैसेज इसमें है कि उनके बारे में, जैसे इसमें हमें बताते हैं कि जो व्यवसायिक लोग भागवतम करते हैं, तो हमें उनसे नहीं सुनना है। हमें जो गुरु परंपरा से है, या उनसे जो उसके अधिकारी हैं, उनसे ही सुनना है, या उनके संग में ही हमें रहना है। जो सत्संग है, हमें उन्हीं का सत्संग करना है, जो लोग वाकई इसके अधिकारी हैं, ना कि जो बाहरी बेस से हमें साधु जैसे लगते हैं या अपने को बड़े ज्ञानी बताते हैं। उनके इंप्रेशन में हमें नहीं आना है जब तक कि हम उनका परीक्षण ना कर लें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फतेह रावत प्रभु जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कथम पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवाद संभूतात यत्रेषा सात्वती श्रुति। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्यसार श्रीमद् भागवतम का वाचन संभव हो सका। तात्पर्य, श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि अप्रामाणिक लोग प्राय कहते रहते हैं। इसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्त्रोत भी कहते हैं। हरे कृष्ण माता जी। अनीता गोनेकर माता जी पढ़िएगा आगे। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। स गोदोह न मात्रम हे ग्रहेषु ग्रह मेदिमान अवेक्षते महाभागस्ते पूर्वस्थाश्रम। वे सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतने ही देर रुके जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। और पढ़ माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे ज्योति कृष्ण माता माता जी। जी जरा एक आप 2 सेकंड को छोड़ो। ये जो श्लोक अभी पढ़ा माता जी ने, उसी के नीचे जो कुछ मीनिंग दिए हुए हैं, तो ब्लैक वाला पोर्शन आप श्लोक की जगह पे पढ़ सकते हैं। श्लोक थोड़ा कठिन है, उसके नीचे जो ब्लैक में लिखा हुआ है स गोदोहन मात्रम ये ग्रहेषु, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं। ये थोड़ा आसान करके दिया हुआ है नीचे, श्लोक ही है वही। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ज्योति माता जी पढ़िएगा तात्पर्य। हरे कृष्ण। तात्पर्य, सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने श्रीमद् भागवतम के मूल पाठ की व्याख्या कह सुनाई। वे किसी भी गृहस्थ के दरवाजे पर आधा घंटा से अधिक, जितने समय में गाय दुह ली जाती है, नहीं रुकते थे और
भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने के लिए ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी ऐसे आदर्श उपदेशक है जो दिव्य पद पर स्थित है। जो लोग संन्यास आश्रम में हैं और भगवान के संदेश का उपदेश देने के लिए प्रतिबद्ध है, उनके कार्यों से उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। जो मनुष्य संन्यास आश्रम ग्रहण कर चुका होता है, या इसके लिए ऐसा करना विषपान हरे कृष्ण माता जी। विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। म्यूट हो गई क्या माता जी? हाँ माता जी, इसमें बताना चाहेंगे 7वें 8वें श्लोक में कोई पॉइंट? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इसमें 8वें में बताया गया है कि सुखदेव जी किसी के घर पे उतनी देर ठहरते थे जितनी देर गाय दूहने में टाइम लेती है, चाहे उन्हें भिक्षा मिले या न मिले। एक्चुअली उनका उद्देश्य था कि भक्त के घर के उपस्थित होने से मतलब है उनके घर में पवित्रता लाना, शुद्धता लाना। वो केवल भक्त को पवित्र करने के लिए ही उनके घर पे जाया करते थे। भिक्षा से उन्हें बहुत ज्यादा तात्पर्य नहीं था। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। 7वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है। श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। और इसमें 8वें में एक जगह है, गृहस्थ में भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है, उनको चाहिए कि वो गृहस्थ की संसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर संसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। और कोई कुछ बताना चाहेगा? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। 7वें वाले में एक विशेष बात यह है कि वेदों का जो सार उन्होंने कहा उसे सुख संहिता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने सारे वेदों का सार सुखदेव जी ने चूंकि बताया था, इसलिए वो सुख संहिता कहलाता है। और 8वें में एक बात यह है कि सन्यासी मुनि जिस घर में जाते हैं संन्यास भिक्षा लेने, तो उसमें उनका तो परम कल्याण है, गृहस्थ का परम कल्याण है। क्योंकि जो ऋषि मुनि पहुंची हुई आत्मा आपके घर में आती है तो आपको पवित्र करने आती है, ना कि वो आपसे कुछ लेने आती है। मेन चीज ये हो जाता है। और वो जो आते हैं आपको जो आशीर्वाद देते हैं वो तो मतलब अमूल्य है, उसका कोई वो ही नहीं है। और जो ऋषि मुनि आते हैं वो आपको उपदेश देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, जिससे गृहस्थ के जीवन का तो जीवन धन्य कहला जाता है और उनका घर पवित्र हो जाता है, उनके वंशों का कल्याण हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इसमें जो लास्ट के 2 सेंटेंस हैं, जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण कर लिया है उनको चाहिए कि वे गृहस्थ की सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्यों का गुलाम न बन जाए। संन्यास आश्रम में स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विषपान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। ये एक तरह से हमारे लिए सैल्यूटरी वार्निंग है। जिस तरह से सिगरेट की डिब्बी पर या शराब की बोतल पर लिखा होता है कि ये सेहत के लिए हानिकारक है, यहाँ पर सन्यासी के लिए भी ये चीजें कौन सी हानिकारक है उनका विवरण यहाँ दिया गया है। अगर देखा जाए तो ये हम सब पे लागू होता है कि हमें किस तरह से अपने आप को संयम में रखना होगा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। इसमें 7वें श्लोक में जैसे प्रभु जी ने भी एक बार बताया था कि जो फल होते हैं, जैसे कहीं बगीचे में फल लगे, जैसे सेब है, खट्टा है, उसको कोई अगर तोता खा ले, कोई चिड़िया उस पर एक चोंच मार दे तो उसकी मिठास और बढ़ जाती है।
इसी तरह इसमें 7वें श्लोक में, क्योंकि वो वेदों का सार तो ये है ही, लेकिन क्योंकि ये शुकदेव मुनि के मुख से निकला है शुक संहिता, तो वो और पवित्र हो गया है, यानी कि उसकी मिठास और बढ़ गई है। तो ये वैदिक स्त्रोत जो है ये उसके मतलब जैसे सोने में सुहागा होता है, ऐसे उसमें उसकी चमक और बढ़ गई, यानी कि उसकी मिठास और बढ़ गई है। तो हमें वो शुक संहिता से जैसे हमने लिया है इसे, जो शुकदेव जी के मुनि से सुना है, तो वो अधिक वैल्यू एडेड हो गया। और 8वें में इसमें लिखा है कि जैसे सभी भक्तों ने कहा कि इसमें संतोष होना चाहिए। जैसे जो सन्यासी हो गया, वैसे तो हम वेदांत जो भी जिस अवस्था में आता है, संतोषम परमम धनम, तो उसमें अगर संतोष नहीं है, जैसे कबीरदास जी ने भी कहा देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव, तो जो अपना रूखा सूखा है वो खा के ठंडा पानी पियो, तो वो अपना उसमें ही कंटेंटमेंट, तो संतोष होना जरूरी है। अगर हमें संतोष नहीं है, या दूसरे के घर से या जो जहाँ सन्यासी जा रहे हैं उनकी चमक दमक देख के उसकी वो थोड़ा सा भी अगर उनको आकर्षण होता है, तो फिर वो सन्यासी गुण वो वहीं खत्म हो जाएगा। तो इसमें हमें संतोष रखना चाहिए। और दूसरा, सुखदेव जी ने जो कहा है उसके से हम सुने तो वो हमें और ज्यादा उसका प्रभाव पड़ेगा। हरे कृष्ण माता जी। और कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ये जो 8वां है श्लोक, इसमें प्रभुपाद जी हमको मतलब वार्निंग भी दे रहे हैं एक तरह से, कि जो वास्तव में सन्यासी है उसका संबंध सिर्फ गृहस्थियों से इतना ही है कि वो उनके कल्याण के लिए और उनको पवित्र करने के लिए जाता है उनके घर पे, ना कि वो मतलब उनकी जो चकाचौंध या उनके घर के सार सामान या किसी और चीज से अट्रैक्ट होकर मतलब उनके घर जाता है। क्योंकि आजकल जो तथाकथित सन्यासी हैं वो ज्यादातर मतलब भौतिकता में लिप्त रहते हैं, और जहां से उनको ज्यादा पैसा मिलता है वो उन्हीं के घरों में जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये भी एक मतलब हमें वार्निंग है उनकी तरफ से, प्रभु जी की तरफ, प्रभुपाद जी की तरफ से, कि हमें इन बातों का ध्यान रखना है। जी माता जी, ये तो बहुत बड़ी शिक्षा प्रभुपाद जी इसमें हम लोगों को दे रहे हैं कि सभी के लिए है, चाहे हम गृहस्थ जीवन जी रहे हो या वानप्रस्थ जीवन हो, चाहे सन्यास का जीवन हो या कोई सन्यासी हो, सबके लिए वार्निंग दे रहे हैं कि हमको बहुत ज्यादा गृहस्थ में उलझना भी नहीं है। अगर कोई सन्यासी है वो किसी गृहस्थ के घर जा भी रहा है तो उसकी चकाचौंध से वो प्रभावित होकर उनका गुलाम बन करके ही ना रह जाए, वहां पर फिर वो रहने की इच्छा करने लगे, उनके आओ भगत से ही वो प्रभावित हो जाए, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। उसको तुरंत ही वहां पे रुकना भी नहीं चाहिए ज्यादा, और फिर वहां से निकल जाना चाहिए। और कोई कुछ ऐड करना चाहे फिर, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हिमला तो माता जी से पढ़वा लीजिए माता जी। किसको बोल रही है माता जी? आप नाम ले लीजिए। माता जी, हेमलता माता जी। हेमलता माता जी पढ़ लीजिए। हाँ माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहु भागवत उत्तमम तस्य जन्म महा आश्चर्यम कर्माणि च गृहिणी नः। कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, और उनके जन्म ताकि आप म्यूट हो गई। हेलो, हाँ बारी आवाज। हाँ। कृपा उनके विषय में हमें बताएं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक हैं, क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने के लिए उद्धत कली को प्रताड़ित किया। गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते थे। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी।
जो किसी मृत प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। इस तरह उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर और भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हुए प्रयाण करने की तैयारी कर ली थी। जब तक वे भागवत का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया, न जल ग्रहण किया, न ही वे एक क्षण सोए। अतः उनकी सारी बातें आश्चर्यजनक है और उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। सह सम्राट कस्य वाहेतु। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण सर। माता जी, कोई पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो आप बता सकते हैं इसमें। भागवतम पढ़ने और सुनने के लिए एकाग्रता बहुत जरूरी है। और कोई बताना चाहेगा कोई पॉइंट उनको? हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यहाँ पहले ही बताया गया है, महाराज परीक्षित का जन्म भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है कि उन्होंने गाय का वध करने हेतु उद्धत कली को भी प्रताड़ित किया, यानी और इसी के साथ उनका मृत्यु के पूर्व उनकी सूचना, यानी उनकी जिंदगी की जितनी चीजें हैं वो एक आश्चर्यजनक है, एक सामान्य इंसान को अगर तौर पे देखा जाए तो। इसलिए इसको एक हमें अलग चीज समझ करके ही देखना पड़ेगा, जिससे हम इस भागवतम के गूढ़ रहस्य को समझ पाएंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ, इस श्लोक को पढ़कर जैसा कि तात्पर्य में भी महाराज परीक्षित का आश्चर्यजनक होना, हर तरह से उसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आश्चर्यजनक श्लोक की इस व्यक्तित्व के आश्चर्यजनक होने की शुरुआत तो उनके माता के गर्भ से ही शुरू हुई थी, जब वो उनकी माता जी पर अश्वत्थामा द्वारा एक वेपन चलाया गया था कि जिससे गर्भ नष्ट हो और जो पांडवों का जो डायनास्टी है वो खत्म हो जाए। पर चूंकि वहां पर गर्भ में भगवान कृष्ण ने इनकी सुरक्षा करी, जब इनकी सुरक्षा भगवान कर रहे थे तो ये गर्भ में उस वक्त जागृत थे। ये देख पा रहे थे कि एक कोई व्यक्ति या कोई एक इस तरह की कोई एक फिजिकल फॉर्म उनके चारों ओर घूम रही है और जिसके आंखें बहुत लाल हैं और उंगली पर चक्र घूम रहा है। वो स्वयं भगवान विष्णु इनकी रक्षा कर रहे थे। ये दृश्य इनको याद रहा गर्भ से बाहर आने के बाद भी। जिन्होंने नामकरण किया उन्होंने यूं ही इसका नाम परीक्षित नहीं रखा। उन्हें नक्षत्रों की गणना से इस बात का अंदाजा लगा कि ये बहुत खोजी दिमाग वाले होंगे, हर किसी को एक तरह से परीक्षा लेंगे। अब ये परीक्षा का भाव इनको कहाँ से आया? क्योंकि इन्होंने जो गर्भ में देखा था, भगवान कृष्ण का दर्शन किया था, उस गर्भ में इनको समझ नहीं आया था कि कौन है। और बाद में भी जन्म लेने के बाद ये पूरे जीवन ये इस रहस्य को सुलझाने में कोशिश करते रहे, जिस कारण से हर किसी को की परीक्षा लेते थे, कहीं ये वही तो नहीं है जिनको मैंने गर्भ में देखा था। तो इस कारण से इनका नाम परीक्षित रखा गया था। और जिसका जन्म भगवान ने खुद सुरक्षा पूरी तरह से करके जीने का पूरा अवसर दे दिया हो, वो तो शुरू से आखिर तक आश्चर्यजनक है ही है। हमें तो ये भी नहीं पता, यहाँ तक कि उस वक्त भी जितने भी विद्वान लोग थे शायद उनको भी ये इस बात का अंदाजा नहीं रहता होगा कि उनका समय कब समाप्त होगा। बट ये कितने भाग्यशाली थे, इन्हें एक हफ्ता पहले ही बताया गया था कि अब आपका प्रयाण करने का समय आ गया है। इससे और बड़ी आश्चर्यजनक बात क्या हो सकती है? जिनके जन्म में भी आश्चर्य है, जन्म से पहले गर्भ में स्थित होकर भी आश्चर्य था, और उनके नाम से भी, परीक्षित के नाम से भी पूरे जीवन में इनसे आश्चर्य से भरा हुआ था। और मृत्यु भी कैसी प्राप्त हो गई, जो संभव शायद हम में से किसी के कलयुग में किसी को संभव नहीं है। हरे कृष्ण माता जी।
हरे कृष्ण प्रभु, बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया उनके जन्म का, उनको गर्भ में उन्होंने दर्शन किए भगवान के, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। हरे कृष्ण। ये इस श्लोक में मत देखा जा रहा है कि हम जैसे माया में फंसे लोगों को भी ये विश्वास दिलाने का एक संदेश दिया जा रहा है कि आप भागवतम को बिल्कुल भगवान मान करके चलो, और जैसे ही वो एक शुद्ध भगवत भक्त थे परीक्षित जी, आप लोग भी जिस तरह वो विपरीत परिस्थिति में भी भागवतम का शरण नहीं छोड़ा और उसके श्रोता बने रहे, उत्कट श्रोता बहुत शुद्ध रूप से, तो हम लोगों को भी एक संदेश देते हैं किसी भी परिस्थिति में रहो, जिस देश जिस वेश में रहो, आप भागवतम का शरण रखे रहो। तो ये एक संदेश भी छुपा हुआ है कि लोग थोड़ी सी कोई विपरीत परिस्थिति आता है, हम लोग विमुख हो जाते हैं, किसी और इसमें परेशान हो जाते हैं, लेकिन परीक्षित जी विपरीत परिस्थिति में भी अड़े रहे, जबकि उनको मौत की भी खबर थी कि 7 दिन के बाद हमारी मौत होगी, लेकिन फिर भी एक सामान्य भगवत भक्त की तरह भागवतम के शरण को ग्रहण करके रखे। एक बहुत बड़ा संदेश भी छिपा हुआ है हम सबके लिए। जी माता जी, भागवत का श्रवण भी उन्होंने किया, तो ना तो भोजन किया उन्होंने, ना जल ग्रहण किया, और ना ही वो एक क्षण सो, यानी कि 7 दिन तक उन्होंने से 7 दिन 7 रात बराबर वो सुनते रहे, श्रवण करते रहे। ये भी एक अद्भुत है उनका, मतलब सारे क्रियाकलाप ही आश्चर्यजनक थे, जन्म से लेकर मृत्यु भी, और जो भी कर्म थे उनके वो सारे भी आश्चर्यजनक ही थे। हरे कृष्णा, कोई कुछ बोलना चाहे? हरे कृष्णा माता जी। माता जी, मैं एक पॉइंट बोलना चाहती हूँ इसमें जो एक लाइन आई है ना, गाय का वध करने का अर्थ है मानव सभ्यता का विनाश। ये भी आजकल का बिल्कुल करंट टॉपिक है, तो ये भी मतलब हमें यहाँ इससे शिक्षा मिल रही है कि गाय का वध जो आज मतलब इतना गाय की हत्या करने से रोका जा रहा है, वो क्यों रोका जा रहा है? क्योंकि गाय के वध का मतलब है कि मानव सभ्यता ही विनष्ट हो जाएगी। और अभी जो रिसेंटली मेनका गांधी ने भी इसके ऊपर जो किया है, कहा है झूठ, मतलब उस वजह से भी ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसमें कि हमारा जो इस्कॉन है वो तो मतलब सनातन धर्म की रक्षा कर रहा है, अपने संस्कृति को मतलब पहुंचा रहा है घर घर तक, और उधर उन्होंने ये मतलब विवादित बयान दिया है। जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। गाय तो वैसे भी धर्म का ही स्वरूप है, और बैल बनकर के कलयुग आया था राजा परीक्षित के सामने, तो गाय को वो बचाने का मतलब ये है कि राजा परीक्षित चक्रवर्ती सम्राट हो रहे थे उस समय, और उन्होंने उनका कर्तव्य था, और उस कर्तव्य को उन्होंने निभाया भी बहुत खूबी से कि गाय को बचाने के लिए पूरी तरह से तत्पर रह गए, मानव सभ्यता को बचाया। और जितनी पुराने वैदिक धर्मों के सार रूप में ये भागवतम के रूप में सुना, पहला पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये कि जब उन्हें ये भी पता चल गया कि मेरी मृत्यु निश्चित है, या मृत्यु सभी की निश्चित है, पर कब आनी, तो उन्होंने सब कुछ छोड़ करके निडर रहे कि मृत्यु आ रही है तो मृत्यु को हम गले लगाएंगे, प्रेम से भगवान का नाम सुनते हुए निष्ठा से वो भक्ति में लगे रहे और मृत्यु से डरे नहीं। हरे कृष्ण। फतेह रावत प्रभु जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हरे कृष्ण माता जी, मैं बस ये गाय के यही बताना चाह रहा था कि परीक्षित महाराज के बारे में सभी ने बता दिया कि काफी आश्चर्यजनक थे और अच्छी तरह से बताया, जैसे पंडिता प्रभु जी ने भी। लेकिन गाय को क्या इम्पोर्टेंस दी गई है, इसका वर्णन यहाँ पर भी है कि उससे हमारी पूरी मानव सभ्यता ही नष्ट हो जाएगी। तो ये गाय का जो महत्व है वही मैं बताना चाह रहा था, वो बता दिया है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। फतेह सिंह प्रभु जी, फतेह प्रभु जी से जरा हरिओम बोलिए। ये गाय के लिए जैसा हम सब लोग कह रहे हैं, किताब में पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ा गया था, लेकिन इस पे सरकार आज रोक क्यों नहीं लगा रही, जबकि सैकड़ों हजारों लाखों गाय रोजाना काट दी जा रही है और ट्रकों में भरी हुई पकड़ी भी जा रही है। इस पे सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही? हम सब ऐसा देख रहे हैं, सोच रहे हैं और आपस में डिस्कशन भी कर रहे हैं, तो सरकार का इसमें योगदान क्यों नहीं आ रहा? सरकार का अभी तो योगदान है प्रभु जी, लेकिन आप पहले कांग्रेस गवर्नमेंट में आप देखेंगे तो उन्होंने जो उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, जो मुनि थे जिन्होंने संसद में उनको श्राप दिया था कि इससे तुम्हारा विनाश हो जाएगा अगर गौ रक्षा नहीं कर पाओगे तो उसके बाद ये सब उदाहरण है हमारे सामने, जो कि वो पॉलिटिकल इशू है। लेकिन अभी भी ये अभी इस समय
जो प्रेजेंट में जो सरकार है वो तो इसमें काफी कुछ कदम उठा रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारा समाज जो जिसमें सारे अंगों को, जिसमें और धर्म के लोग भी हैं, तो वो उनको ये मान के आप चलिए कि वोट बैंक या ये करके तो उनको भी नाराज नहीं करना चाहते। लेकिन अभी जैसे मोदी जी ने जो लिया है स्टेप, फॉरेन में जाकर भी उन्होंने किया, और अभी भी जो G20 सम्मेलन था उसमें इन्होंने नॉन वेज बिल्कुल भरोसा नहीं, सब सारा वेजिटेरियन फूड था। कदम है सरकार की तरफ से, इसमें जागृति हमें अपने जो हम लोग हैं जो सामान्य नागरिक, हमें भी जागरूक होना है ताकि इसका विरोध कर सकें। अब हम जब ये शास्त्रों में पढ़ रहे हैं तब हमें थोड़ा सा और ज्यादा इसका इम्पोर्टेंस पता चल रहा है कि ये क्योंकि गाय को धर्म का रूप ही माना गया है, इसीलिए मेरे ख्याल से जो अब पहले से तो काफी चेंज आ गया है। जो आप बता रहे हो कि ट्रक को पकड़ रहे हैं और इस पे काफी स्ट्रॉन्ग स्टेप भी ले रहे हैं, और अब ये कानून भी बनाने की सोच रहे हैं। अब कहाँ तक सफल होते हैं ये तो सब पे ही निर्भर करेगा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं राजस्थान में रह रहा हूँ, कोटा में, और मैं देखता हूँ कि लगभग 99% यहाँ गायें सड़क पर ही रहती हैं। मतलब छोटा बच्चा से लेकर के और उनके अंत समय तक सड़क पर ही रहती है, वही दूध देती है, वही बच्चे सब कुछ करके, लेकिन कोई बांधना नहीं चाहता यहाँ पे। अगर बांधी जाए तो उसकी हाजिरी भी सुबह शाम को ली जा सकती है कि हमारी गाय है कहाँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो उसके लिए तो हम सब लोग भी जिम्मेदार हैं। जब तक गाय दूध दे रही है तो हम उसको अच्छी तरह पालेंगे, पोसेंगे, उसके बाद फिर हम छोड़ देते हैं खुली। तो वो सबको जागरूक, जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये नहीं हो पाएगा। अकेले राजस्थान में 99% गाय बाहर ही रहती है, कोई नहीं बांधता। 99% मैं राजस्थान में रह रहा हूँ और देख रहा हूँ, पिछले लगभग 36 साल से देख रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। ये तो शहरों में अगर हम जैसे लोग मिलकर के अगर 2-4 गौशाला बनाने का प्रयास किया जाए और उसकी उस तरीके की व्यवस्था हो, नाम के सिर्फ गौशाला शहर में रहते हैं जहाँ सिर्फ मात्र 10-20 गाय रहती है, बाकी सब ऐसे ही सड़क पर फिरती रहती है। तो ये गौशाला की व्यवस्था किया जाए कुछ लोग मिल करके, तो इस समस्या का समाधान हमें इसमें दिखता है। भगवान कृष्ण भी गौ पालन करके, गौवे त्याग करके इसकी महत्ता को उन्होंने बता दिया है। गौ धन कितना बड़ा धन है, लेकिन फिर भी हम लोग इसके संदर्भ में कुछ नहीं कर पाते। गौशाला इसका समाधान है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। प्रभु जी, महाराष्ट्र में भी इससे अलग स्थिति नहीं है, सड़कों पे ही गाय वगैरह ये हो जाते हैं। जो विलेजेस है उसमें लोग गौशाला या गोपालन करते भी हैं, लेकिन शहरों में तो गाय वैसे ही खुली ये हो जाती है। और इसके लिए जैसे प्रभु जी ने कहा, जनता को ही जागरूक होना पड़ेगा। अभी हम शास्त्र पढ़ रहे हैं, हमें गाय का महत्व समझ में आ रहा है, तो हम एक गाय को भी गौशाला की दिशा दिखाए तो भी ऐसा एक जन करे तो और हजारों पग उठे तो ये हो सकता है, संभव हो सकता है। और दूसरी चीज की जैसे शासन अभी कर रहा है, लेकिन शासन का या राजनीति का एक विशेष होता है, उनको सबके साथ चलना पड़ता है। जैसे हमारे धर्म में, सनातन धर्म में हम गाय को माता मानते हैं, और गाय माता है ही, नो डाउट, और वो धरती का रूप है। तो हम हत्या नहीं करेंगे कभी भी, जैसे वो बूढ़ी हो कैसी भी हो, लेकिन हत्या नहीं करेंगे। लेकिन जो दूसरा समाज है, मुस्लिम्स है, क्रिश्चियंस है, उनमें ये नहीं है, वो मीट खाते हैं वो गाय का। तो अगर उनको ये ठीक से समझाया जाए तो, लेकिन इतना बड़ा कदम लेने के लिए उनकी भी परमिशन चाहिए, तो और उनका वोट भी चाहिए सरकार को। तो ये तब तक नहीं होगा जब तक उन्हें समझाया नहीं जाए, और वो बहुत कठिन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। जो अभी मुझे याद आ गया, पात्री महाराज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी को श्राप दिया था कि अगर तुम गो रक्षा नहीं कर पाओगे तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। तो और वो फलित भी हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं। और ये लेकिन सिर्फ साधु सन्यासियों के कहने पे अगर हम उनको भी थोड़ा सा और सपोर्ट करें तो शायद ये कुछ संभव हो सकता है कि जैसे गो पालन के लिए या जो गाय ऐसी घूम रही हैं उनके लिए कोई व्यवस्था की जाए, तभी कुछ आगे हो पाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। व्यक्तिगत रूप से कोई बुरा ना माने तो एक सेंटेंस हम ये कहना चाहेंगे, हम गौ पालन के लिए बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए आपके गली में, सोसाइटी में, घरों में
कुत्ते हर घर में, हर 15-25 घर में पले हैं, लेकिन गाय पूरी पूरी 2-2, 3-3, 4-4 सोसाइटियां देख लीजिए, एक गाय कोई नहीं पाले है। तो हम दूसरे और सरकार को क्यों दोष दें, अगर हम अपने में ही सुधार लाएं कि भाई कुछ नहीं तो हम जो सड़क में घूम रही हैं गाय, उनको ही लाके खिला दें, तो भी कुछ धीरे धीरे व्यक्तिगत रूप से हम भला कर पाएंगे गायों के लिए और मानव सभ्यता के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, फिर हम मीटिंग एंड करें, आज यहीं रुकते हैं। हाँ जी ठीक। हरे कृष्ण महामंत्र और वैष्णव प्रणाम मंत्र बोलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री प्रभुपाद की जय, सभी वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री श्री राधा रमण बिहारी की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। सभी को दंडवत प्रणाम। कृष्ण माता जी, सभी को दंडवत प्रणाम, नमस्कार। दंडोत प्रणाम सबको। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम।